हिमाचल चुनाव में माकपा ने अपने 11 प्रत्याशियों के लिए प्रचार तेज कर लिया है। इसी कड़ी में आज माकपा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए माकपा के उम्मीदवारों का चुना जाना आज के समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जो समस्याएं प्रदेश की जनता के सामने हैं, उनके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। पुरानी पेंशन को बंद करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और अब केंद्र की भाजपा सरकार इस पेंशन को बहाल नहीं होने दे रही। सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं, जिन्हें उजागर करना और आने वाली सरकार पर दबाव बनाने के लिए माकपा के उम्मीदवारों का चुना जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ओपीएस को बंद करने के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। ये फैसला जब लिया गया तो पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और इसके साक्ष्य वे स्वयं हैं। वे तब सांसद थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओपीएस बंद होने के लिए जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है, उतनी ही भाजपा। ओपीएस को दोबारा लागू करने में अड़चन आ रही है। इसके लिए अब केंद्र की भाजपा सरकार सहयोग नहीं कर रही। सीताराम येचुरी का कहना है कि केंद्र में भाजपा सरकार राज्यों को ओपीएस बहाल नहीं करने दे रही। इस प्रकार यदि भाजपा पर दबाव बनाना है तो प्रदेश और देश में माकपा का समर्थन जरूरी है। बातें हैं जो हिमाचल के स्तर पर हम चाहते हैं लागू हो, और उसके लिए सीपीएम के एमएलए को चुनना अनिवार्य है, क्योंकि वही है ये आवाज उठा पाएंगे असेंबली में। सवाल यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप सिर्फ 11 कंटेस्ट कर रहे हो, 12 कंटेस्ट कर रहे हो, सरकार नहीं बना पाओगे। सरकार बनाने की बात नहीं है। लोगों की समस्याएं, वो आवाज असेंबली में उठनी चाहिए। उसको हल करने के लिए दबाव जो भी सरकार है उसके ऊपर पड़नी चाहिए। हम चाहते हैं इसके लिए आज की परिस्थिति में देश की हालत और प्रदेश की हालत दोनों देखते हुए भाजपा को यहाँ से सत्ता से दूर रखना हम समझते हैं कि हिमाचल के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही साथ अपने देश के लिए, भारत के लिए ये भी आज अनिवार्य है। कई सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की रोजगार की। अब रोजगार खाली पड़े हुए हैं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय दफ्तरों में और आपके सैनिक आर्मी में खाली पोस्ट पड़े हुए, वो बढ़ते नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव आने से पहले ये कह देते 10 लाख जो है नौकरियों को बढ़ाने की 1.5 साल में करेंगे, जबकि वादा था 2 करोड़ हर साल 2014 में। अब उसके ऊपर लिया है ये अग्निवीर। हिमाचल का नौजवान बहुत बड़े तादाद पर हमारी देश की रक्षा करने के लिए, अल्टीमेट त्याग देने के लिए वो हर समय तैयार रहा, दिया भी है, और हमारे सेना को मजबूत किया। अब ये अग्निवीर के नाम पर टेम्पररी आपको 4 साल आपसे ये उम्मीद करते हैं कि देश के हित में जान देने के लिए तैयार हो, सबसे बड़ी कुर्बानी दो, लेकिन आपको परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना आपको कोई और सुविधा मिलेगी। ये एक खिलवाड़ हो रही है हमारे नौजवानों के साथ। हमारा ये मानना है कि आज देश के सामने रास्ता है नौकरियों की सृष्टि करने के लिए। वो है बड़े बड़े सरमायादार और पूंजीपतियों को टैक्स का छूट देना बंद करो। 11 लाख जो उधार वो लिए हुए ऋण जो लिए हुए हैं बैंकों से, उसको माफ कर दिया इस मोदी सरकार ने। अगर ये पैसा वसूलते और सरकार अपने निवेश करती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, देश भर में करोड़ों नए नौकरियों की सृष्टि हो सकती। विकल्प है, रास्ता है। दूसरी सवाल आई है, कई सारे प्रदेशों ने ये आज घोषणा की कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे वो वापस जाएंगे, लेकिन ये घोषणा तक ही रही है, क्योंकि इसके अंदर पेचीदी बात ये है कि जिन लोगों ने नए पेंशन स्कीम में पैसे जमा किए हैं, वो पैसे जमा करने वो लौटाना है उनको, और ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। अब केंद्र सरकार इस पे अड़चन लगा हुई है। अगर ये लागू नहीं हो रहा तो दोषी है फिर से बीजेपी। और ये जब ये नई पेंशन स्कीम जब आई थी, और ये आई थी कांग्रेस की सरकार में, जब चिदम्बरम साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं जब पार्लियामेंट में था, और बड़ी बड़ी लंबी बहस हुई इस पर उनके साथ, ये कहते हुए कि ये जो है आप अन्याय कर रहे हो हमारे मुलाजिमों के साथ।
उनका कहना ये था कि आप कौन होते हो ये बताने मुलाजिम को कि उसका पैसा कहां पर जमा हो। अगर वो चाहता है कि स्टॉक मार्केट में जमा हो तो आप कैसे रोक सकते हो, उसकी जनवादी अधिकार है। मैं बोला स्टॉक मार्केट में जाकर पूरा दुनिया के अनुभव यही है कि मुलाजमों की सुरक्षा जो है वो खत्म हो जाती है। एक झटका लगे जैसे 2008 वाली स्टॉक मार्केट को तो जिंदगी बर्बाद उनकी। तो उसे बचाना है तो आपको गारंटीड पेंशन देना है, वो उनका अधिकार। ये बहस चलती रही, खैर वो अलग बात है, मतलब वो समय उन्होंने लागू किया, कांग्रेस भी इसके अंदर दोषी है उसको लागू करने में। लेकिन 3 सरकारें थी राज्य के जिन्होंने कहा कि ये हम नहीं मानते हैं, और वो थी वामपंथी सरकारें, बंगाल, केरल और त्रिपुरा उस समय। उन तीनों सरकारों से ये बात आई थी। तो आज हम कह रहे हैं कि ये अगर भाजपा जो रुकावट डाल रही है केंद्र में ओपीएस को वापस लाने में, उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो हर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकारों की जरूरत है जो उसका मुकाबला कर सके। तो आज इस कारण की वजह से भी ये जरूरी है कि भाजपा को हराना, जनता की आवाज पहुंचाए सीपीएम सीपीआई को जितवा के, और ये जरूरी है हिमाचल के लिए। तीसरी बात आ गई आपकी ये महंगाई की सवाल। अब देखिए हालत देश के अंदर ऐसी है कि 80 करोड़ देश की जनता, 80 करोड़ जनता ये जो फ्री राशन जो दिया जा रहा है कोविड के दौरान जो शुरू किया, अब जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उस पे अपनी जिंदगी बिता रहे। 130 या 40 के करोड़ में से 80 करोड़, यानी अब समझ लीजिए भूख की हालत क्या है। उनको आप दोगे 5 किलो, या कुल मिला के वो फूड सिक्योरिटी एक्ट ये सब मिला के कुछ 20-25 किलो, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दोगे आप 1000 से ज्यादा। बाकी हर चीज के दाम जो है आपके बढ़ रहे हैं